जी हां दोस्तों, फाइनली बन रही बात विजय के ऑफर पर राहुल ने कर दी हां। इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार हाथ मलते रह गए शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मतगणना के एक दिन के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि एक और राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आखिर मोदी खेमे ने ऐसी कौन सी कोशिश की थी जिसके बुनियाद पर कांग्रेस को इस राज्य से सत्ता से दूर रखा जा सके, जिसे राहुल गांधी ने एक झटके में धराशायी कर दिया। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, 2026 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां एक तरफ देश में ऐसा आक्रोश उत्पन्न किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मैंडेट पर डाका डाल करके बंगाल को हथिया लिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत और संदेश लेकर के आया केरला, जहां से वायनाड से पहले राहुल गांधी सांसद थे और उसके बाद में प्रियंका गांधी वहां पर सांसद हैं अभी। लेकिन जिस तौर पर केरला में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस गदगद, लेफ्ट का किला ढहा। लेकिन एक दूसरा राज्य जहां पर डीएमके गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, मगर किस्मत का चक्र कुछ ऐसा कहिए हाथ से फिसल रहा था। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से सारी कोशिश लगा ली गई कि किसी तरीके से तमिलनाडु के राज्य में उसकी सरकार गठबंधन वाली बन जाए। यहां तक कि बीजेपी और शाह खेमा, मोदी खेमा ने एआईएडीएमके से भी अगर जरूरत पड़े तो साहब गठबंधन तोड़ करके इधर उधर के जो लोग हैं उनको साथ ला करके सरकार बनाने की जोड़तोड़ कर रही थी। दिमाग देखिए, चालबाजी देखिए, हिटलर शाही देखिए। मगर दोस्तों, थलपति विजय एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में इतिहास रच दिया। महिलाओं ने, युवाओं ने, छात्रों ने, बेरोजगारों ने या हर वर्ग के युवाओं ने जिस तरीके से झोली भर भर कर उनको प्यार दिया, सिर आंखों पर बिठाया, उसका नतीजा कि 108 सीटें थलपति विजय के खेमे में आ गई। टीवी के जो पहली बार उन्होंने पार्टी बनाई, पूरे देश के जनजी ने जिस अंदाज में उनको सिर पे बिठाया, जिस तरीके से 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीती, बहुमत से सिर्फ 10 कम। ऐसे में दोस्तों, थलपति विजय की टीवी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए एडिस चोटी से जोर चुनाव के पहले से लगा रही थी, लेकिन नतीजे आने के बाद फिर से शाह ने घोड़े खोल दिए। लेकिन उसी बीच में थलपति विजय के पिता ने राहुल गांधी को ऑफर दे दिया। आगे बताऊंगा कैसे। थलपति विजय से राहुल गांधी की बात हो गई। कहा यह जा रहा है कि मुलाकात भी होने जा रही है। अब मुलाकात ये कब होगी देखना होगा। लेकिन खबर यह है कि बात अंदर खाने बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। थलपति विजय और राहुल गांधी साथ आ रहे हैं और ऐसे में हैरानगी की बात यह है कि डीएमके भी साथ में आने को तैयार हो रही है। वैसे डीएमके अगर साथ में ना भी आए, महज 10 सीटों की जरूरत है राहुल गांधी को, और 10 में से कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो पार्टियां हैं, लेफ्ट की पार्टी और दूसरी छोटी छोटी 1-2 सीट वाली, उनको मिला करके बहुमत मिल जाएगा। अब दोस्तों, तमिलनाडु में सरकार बनाने की जो ये स्थितियां हैं, अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस सपोर्ट में आ सकती है, लेकिन इसी बीच में सपोर्ट में आने की सारी स्थितियां दुरुस्त कर ली गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी लिखा और उससे काफी कुछ विराम लग गया। राहुल गांधी ने लिखा कि मैंने थिरू विजय से बात की और टीवी के शानदार नतीजे पर उन्हें बधाई दी। यह जनादेश युवाओं की उभरती आवाज को दिखाती है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, न ही किया जाएगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत और सपोर्ट के लिए मेरे दिल से धन्यवाद। मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों की रक्षा और सेवा करती रहेगी। अब दोस्तों, इनमें 3 संदेश इस ट्वीट के जरिए, अगर राहुल गांधी को सपोर्ट ना देना होता, बात नहीं बनानी होती, राहुल गांधी ये ट्वीट नहीं करते। एक, राहुल गांधी ने कहा तमिलनाडु और दूसरे स्टेट के लोगों के लिए, सेवा के लिए सब कुछ करते रहेंगे। दरअसल आपको बताएं दोस्तों, तमिल में थिरू भाई को बोला जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में भाई को थिरू बोलते हैं, वैसे तमिल में। इसीलिए राहुल गांधी ने लिखा कि थिरू विजय यानी भाई विजय। विजय को, थलपति विजय को राहुल गांधी ने अपना भाई बोला। राहुल ने विजय के लिए थिरू मतलब भाई का शब्द इस्तेमाल किया। अगर राहुल को ऐसा ना करना होता तो
विजय से कांटेक्ट ही नहीं होता, बात ही नहीं होती, बात ही नहीं करते, सोशल मीडिया पर उसका ऐलान भी नहीं करते। दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक के सी वेणुगोपाल विजय थलपति को समर्थन देने के संकेत दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी, दूसरे नेताओं ने भी समर्थन दे दिया। और खबरें ये हैं कि डीएमके को भी एतराज नहीं। अब डीएमके साथ आएगी या नहीं साथ आएगी, डीएमके को तय करना है, लेकिन डीएमके अपना माइनस प्लस गुणा गणित कर रही है। थलपति विजय तो पहले ही कांग्रेस से गठबंधन चाह रहे थे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन्हें ना कह दिया था, गठबंधन नहीं किया था, जबकि बीजेपी थलपति विजय से गठबंधन चाह रही थी, लेकिन थलपति विजय ने गठबंधन नहीं किया। और वो भी महज डीएमके के कारण कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, लेकिन बीजेपी से दूरी बनाई थी विजय थलपति ने। जैसा कि थलपति विजय कहते आ रहे हैं कि वो राहुल को पसंद करते हैं, मगर डीएमके की जेब में तमिलनाडु में न जाने क्यों कांग्रेस रहती है। उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, उनकी कांग्रेस की विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल खाती है, बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं, कांग्रेस को डीएमके ने अपने वश में कर रखा है। यह थलपति विजय का कहना था। अब दोस्तों, राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता, कोई भी परमानेंट दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है। यहां तो खैर दुश्मनी का सवाल ही नहीं है। अब जो कहा जा रहा है कि डीएमके कांग्रेस के साथ थलपति को सपोर्ट बाहर से करने के तैयार है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार में भी शामिल हो सकती है, मगर कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सरकार में डीएमके शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि दरअसल वो अपनी जमीनी स्थिति को मजबूत करना चाहती। सरकार में आ गई तो फिर ये लगेगा कि साहब जो स्थितियां थी वैसे ही हैं। मगर दोस्तों, दरअसल होता क्या है, अब यहां पर कि रिवायत है देश की चुनाव आयोग के नियमों की, गाइडलाइन की, उसके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा दल जो होता है गठबंधन, चुनाव से पहले का गठबंधन, उसको गवर्नर, राज्यपाल बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। अब यहां किसी भी दल के पास में पूर्ण बहुमत नहीं, सबसे बड़ी पार्टी है थलपति विजय की। थलपति विजय अगर राष्ट्रपति को, अगर गवर्नर को ये बोलते हैं, राज्यपाल को, कि मेरे पास में 10 बाकी विधायकों का समर्थन है, तो नियमों के हिसाब से देखा जाए तो थलपति विजय को ही बुलाना चाहिए, गवर्नर को, बीजेपी को नहीं, बीजेपी गठबंधन को नहीं। चुनाव के पहले के गठबंधन को अगर देखा जाए तो कोई भी गठबंधन पूर्ण बहुमत नहीं लेकर के आया है, तो ऐसी स्थिति में थलपति विजय को बुलाया जाएगा। यह और बात है कि भारतीय जनता पार्टी गवर्नर के जरिए एआईएडीएमके को बुलाने के लिए प्रेशर डाले, क्योंकि उन्हीं का राज्यपाल है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब दोस्तों, आपको विजय के पिता ने जो दावा किया, क्यों कहा जा रहा है कि बात बन चुकी है? मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बात बन चुकी है, फाइनल एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है। इससे पहले क्या हुआ? विजय के पिता, उन्होंने जो दावा किया था कि बीजेपी, वो दावा बीजेपी के पैरों से जमीन खींच रहा है। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का अपना एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा रही है, लेकिन इतनी मजबूत विरासत के बावजूद पार्टी कमजोर क्यों हो रही है? इसकी वजह है सत्ता की कमी। जब कोई पार्टी लगातार दूसरों को समर्थन देती है तो उसका जनाधार कमजोर होने लगता है। उन्होंने आगे कहा कि वो शक्ति हम देंगे कांग्रेस को, हम नहीं बल्कि विजय कांग्रेस को वो ताकत देने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस को ये सत्ता मिलती है तो वो अपनी पुरानी पहचान और मजबूती को फिर से हासिल कर सकती है। कांग्रेस को इस मौके का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। विजय के पिता एस चंद्रशेखर ने कांग्रेस को तमिलगा वेट्री कज़गम यानी कि टीवीके के साथ गठबंधन पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। उनका दावा है कि अभिनेता से राजनेता बने विजय सत्ता में हिस्सेदारी करने के इच्छुक हैं। अपने बेटे के बदले व्यक्तित्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि विजय समाज और तमिल जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। जनता के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव युवाओं से लेकर बुजुर्ग समर्थकों तक सभी पीढ़ियों को जोड़ता है। तो एक तरफ विजय थलपति के पिता ने कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी बात जनता में आकर के कह दी, उन्होंने इन्विटेशन दे दिया। विजय थलपति ने राहुल गांधी से बात कर ली, राहुल गांधी पूर्ण रूप से तैयार है, बात बन चुकी है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी देखना बाकी है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें शाह राहुल का गेम बिगाड़ने के लिए तमिलनाडु में सब कुछ लगा रहे थे जोर। थलपति विजय से गठबंधन हर हाल में करना चाह रहे थे। खबरें ऐसी थी कि कई सारी ऑफर तक रखे गए, लेकिन थलपति विजय माने नहीं। वो ऑफर क्या थे मैं आपको अगले शो में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, राहुल का गेम बिगाड़ने चले थे शाह, मगर खुद ही बिगाड़ ली अपनी सारी स्थिति, क्योंकि थलपति विजय और उनके पिता ने जिस तरीके से राहुल को न्योता दिया, कांग्रेस के लिए हां बोला, राहुल गांधी उनके लिए आधिकारिक तौर पर हां नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि बात बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों, थलपति विजय ने जो करिश्मा किया है उसने तो पूरे भारत में एक नया डंका बजा दिया। द हिंदू ने लिखा,
उनकी लेखिका हैं सहाना मीरा। उन्होंने लिखा कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से बातचीत में विजय के फैंडम की ताकत साफ दिखी। वो उनकी राजनीतिक समझ कितनी भी हो, टीवी ने विभिन्न सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को जोड़ने के लिए जिस तरीके से युवाओं को आकर्षित किया, ये युवा इसे जेन जी मोमेंट मान रहे हैं, जहां उन्होंने सामूहिक रूप से परिवर्तन की मांग की थी। अब दोस्तों इंतजार कीजिए कि कब होती है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।